कि हमारा विश्वास कैसा है। गोलियात जो था दावीद से कई गुना बड़ा था, वीर योद्धा था, कई युद्ध लड़ चुका था और कई लड़ाइयाँ उसने लड़ ली थी, मगर दावीद बच्चा था, भेड़ों को चराता था, ना ही उसने युद्ध लड़ा था, ना ही वो तलवार चलाना जानता था। उसे तो सिर्फ एक ही आता था, परमेश्वर का भजन गाना, परमेश्वर की महिमा करना और अपने भेड़ों की रखवाली करना, बड़ों की इज्जत करना और उनका कहना मानना, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था दावीद। है भाई और बहनों, आपका और मेरा विश्वास कैसा है आज, और हम कैसे विश्वास में रह रहे हैं आज, हम लोगों को कैसे एंकरेज कर रहे हैं आज, हम मुसीबतों को देख के क्या आप पीछे हट रहे हैं। अगर मुसीबत आपसे बड़ी है, अगर मुसीबत जो कोई लेके आया है, शायद वो पैसे वाला है या ताकतवर है, या मुसीबत हमें जब शैतान हमें घेर लेता है मुसीबत में, तो तब हम क्या करते हैं। हे भाई और बहनों, काफ़ी लोग हैं जो विश्वास में कहते तो हैं हम परमेश्वर के पर विश्वास करते हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन जब समय आता है, जब परीक्षा की घड़ी होती है, तब पीछे हट जाते हैं। है भाई और बहनों, दावीद ने भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। उसने अपने बातों में विश्वास नहीं दिखाया कि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के ऊपर, उसने अपने कामों के द्वारा दिखाया कि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के ऊपर। है भाई और बहनों, अगर हम और आप भी कामों के द्वारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास दिखाएंगे तो परमेश्वर हमारे साथ होगा, हमारे युद्ध में हमारे साथ होगा और हमें जयवंत करेगा। वचन में लिखा गया है कि इसमें दावीद समस्त मंडली को कह रहा है कि परमेश्वर तलवार से नहीं जिताता है, अपने शक्ति और बल से नहीं जिताता है, अपने पैसों से नहीं जिताता है, अपने होदा से नहीं जिताता है कि कौन मेरे साथ है। परमेश्वर उसे जिताता है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, उसके वचन के ऊपर विश्वास करता है और परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर उससे जयवंत करता है। दावीद के जीवन को अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर के ऊपर कितना विश्वास था। एक बार सोच के देखिए, गोलियात इतना बड़ा है, लंबा चौड़ा है, सारे कवच उसके पास है, सवीर योद्धा था, कई युद्ध वो जीत चुका था। अगर दावीद उसको देख के डर जाता, मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं लेकिन मैं उसका सामना नहीं करूंगा क्योंकि वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे चौड़ा है, कई वीर योद्धा है, वो कई युद्ध जीत चुका है, मैं उसका सामना नहीं करूंगा, वो तो ताकतवर है। अगर दावीद ने भी ये सोचा होता तो आज परमेश्वर उसके साथ ना होता। हे भाई और बहनों, दावीद ने सारी मंडली को एंकरेज किया। जब सुबह शाम में दोपहर में आके गोलियात सारे इजरायलियों को डराता था कि है इजरायलियों, कोई मुझसे आके युद्ध करो, कोई वीर योद्धा है तो मुझसे आके युद्ध करो, लेकिन कोई वीर योद्धा आगे नहीं आया। सारे के सारे डरे हुए थे उसकी ताकत को देख के, उसके बल को देख के कि वो वीर योद्धा है, लड़ाकू है और कई सालों से कई युद्ध लड़ता आया है लेकिन कभी भी नहीं हारा है। ये सब देख के इजरायली डर गए थे, लेकिन ये सब दावीद को भी पता था, लेकिन दावीद ने उसका सामना किया। दावीद उसके सामने लड़ते, दावीद उसके सामने घबराते हुए, कांपते हुए उसके सामने नहीं आया। जब गोलियात का सामना करने के लिए दावीद गया तो उसकी तरफ दौड़ा वो युद्ध करने के लिए कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे जयवंत करेगा, परमेश्वर ही मेरे साथ है करके। हे भाई और बहनों, उसने सारे इजरायली जो डरे हुए थे गोलियात का सामना किया, उसको सर उसका
उसके धड़ से अलग किया और सारे इजरायलियों को नई आशा दिखाई। जो कमज़ोर हो गए थे इजरायली, उनको सबको उसने एंकरेज किया युद्ध करने के लिए। जब उसका सर उसने काट दिया तो सारे के सारे इजरायली चिल्ला उठे कि परमेश्वर हमारे साथ है। सारे के सारे दाऊद को देख के कि उसने गोलियत को मार दिया है करके सारे के सारे तलवार और भाले लेके पलस्तियों का पीछा करने लग गए। जब पलस्तियों ने देखा कि हमारा वीर योद्धा गोलियत अब मर चुका है, उसका सर जो है अलग हो चुका है, ये तो बड़े ही ताकतवर है, इसलिए सारे के सारे पलस्ती वहां से भागने लगे अपने देश में। जब आगे आगे भाग रहे थे पलस्ती तो उनका पीछा कर रहे थे इजरायली, और इजरायलियों ने इतना मारा जो हाथ में आते थे सारे पलस्तियों को मार देते थे और सारे के सारे पलस्ती अपनी जान छुड़ा के भाग